हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी टी रेशियोज। तो टी रेशियोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू ई बाय एच होता है। ठीक है ना, इतनी कहानी मैंने आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझते जाएंगे आप। ठीक है, अभी तक आपने थीटा में किया है सारा क्वेश्चन, लेकिन अब ये tan है, cot है, tan c, sec cosec c, cos है, sec है, sin c, cot c, ये करना है अपने को। यानी c इसमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B and sin A, this is equal to this. तो find tan A, cot A, tan C, cosec C, cos A, sec A, sin C, cot C। तो यानी इसमें थीटा तो कहीं है ही नहीं। तो अब आप इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे आप। ये ट्राइंगल बना लिया आपने। ट्राइंगल यहां पर लिखेंगे बी। सबसे पहले बी लिखते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल एट बी। तो बी यहां लिख दीजिए। अब आपकी मर्जी है, ए यहां लिख लो और सी यहां लिख लो, चाहे आप सी यहां लिख लो, ए यहां लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है साइन ए। तो साइन ए हमें दिया हुआ है 3/5 और इसका मतलब होता है P बाय एच। ये आपको पता है P बाय एच होता है। क्लियर है? साइन ए और कॉस ए को ध्यान से आप लर्न कर लें। साइन ए होता है P बाय एच एंड कॉस ए होता है B बाय एच। क्लियर है? तो अब आप देखेंगे, तो ये P ये रहा आपका और H ये रहा और B ये रहा। क्लियर है? P कितना है 3 है और H कितना है हमारा 5 है। तो ये निकालना है आपको B। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? एच स्क्वायर हमारा है 5 स्क्वायर, इसमें से पी स्क्वायर को माइनस कर देंगे 3 स्क्वायर। आपके पास में आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो b आप स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूँ, यानी ये 4 आ गया अब आपका। ठीक, अब आप जरा ध्यान से देखते जाइए। साइन ए का मतलब है इट इज साइन थीटा, यानी थीटा इस जगह है। क्लियर है? अब आप ये थीटा इस जगह है तो बेस हो गया। ध्यान से देखेंगे आप इसको, यानी ए इस जगह है तो थीटा यहां होगा। अगर सी आपका पूछा जाए, साइन सी, अगर साइन सी होता तो थीटा इस जगह होता, तो ये बेस होता और ये परपेंडिकुलर होता। नोट कर ले ये चीज आप। क्लियर है? तो अब आप आगे चलते हैं। अब पी रेशियो निकालना बहुत इजी है। tan ए क्या होता है? सबसे पहले cos ए निकाल लीजिए। अब आप cos ए इज इक्वल टू b अपॉन h। b क्या आ गया आपका 4 आ गया, 4/5 आंसर आ गया आपका। ये लीजिए। अब आपका tan ए चाहिए आपको, तो tan ए इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन ए अपॉन cos ए। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखते हैं आप और अब आप इनकी वैल्यू लिख दीजिए। ये हो गया 3/5 अपॉन 4/5, कट गया आपका और आंसर आ गया 3/4। क्लियर है? इसी तरह से अब आप कॉट ए निकाल लेंगे। कॉट ए किसका उल्टा होता है? tan ए का उल्टा होता है। कॉट ए इज tan ए का उल्टा, तो cos ए अपॉन sin ए। तो ये आंसर आपका आ गया 4/3। क्लियर है? इस तरह से सारी वैल्यूज आपकी आ रही हैं। क्लियर? अब मैं आगे चलता हूं। अब जरा ध्यान से देखते जाइए। अब यहां पर अपने को निकालना है tan c। tan c का मतलब है, यहां पर आ जाइए। अब आप, ये थीटा हो गया आपका और tan c होता क्या है ये देख लेते हैं अपन। p बाय b, यहां पर b ये रहा और p ये रहा। ठीक है, आप इसको है ना इस तरह से बना लीजिए, इसका फिगर इस तरह से छोटा सा बना लीजिए कि यहां पर c लिख दीजिए, यहां पर a लिख दीजिए और यहां पर b। क्लियर है? अब c के इधर वैल्यू कितनी है आपकी 3 है और ab की जो वैल्यू है वो है 4। ठीक है, और ये है 5, ताकि आपको इजी रहे। यानी थीटा इस जगह आ गया आपका थीटा इस जगह आ गया। ये काम कर ले आप। ठीक है ना? यानी अब आप सी में निकालना है तो इस तरह से, ताकि आपको बेस नीचे ही दिखे। क्लियर है?
अब आपको निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा होता है p बाय b, ये p हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो p बाय b इज इक्वल टू, इट इज 4/3। ये आंसर आपका आ गया 4/3। इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अब आप साइन सी निकालना चाह रहे हैं तो साइन सी होता है p बाय h, ये h है आपका, ठीक है। तो इट इज 4/5। जहां ये 3/5 था, अब ये 4/5 हो गया, इसकी वैल्यू अलग हो गई। इन केस आप कॉसेक सी निकालना चाहते हैं, कॉसेक सी, कॉसेक सी का मतलब है 1/sin ए साइन सी, उल्टा होता है, रिलेशन दोनों का उल्टा होता है। तो अब आप इसे लिख दीजिए 5/4। ये आपको बच्चों इस तरह से फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। पिछले चैप्टर, पिछले वाले जो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया है, इस तरह से आप करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। अब मान लो आपको निकालना है cot c, cot c का मतलब है 1/tan c। ये सारे रिलेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मैं नया नहीं बता रहा हूं। तो यानी इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। तो ये सारी वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे आप। देखिए थीटा की पोजीशन आपको बतानी ही पड़ेगी, थीटा की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी इस तरह से। यानी थीटा आप बेस पे ले रहे हैं ना, तो आप इस एंगल को चेंज कर दीजिए। यदि सी है तो सी को यहाँ ले लीजिए आप, और वैल्यूज वही रहेंगी आपकी। यानी ए बी की वैल्यू जो निकाली है आपने, वो तो अपने ही प्लेस पे रहेंगी। और इस तरह से रिलेशन आपके टी रेशियोज इस तरह से निकल जाएंगे। ये बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए, इफ 3 cot a is equal to 4, show that 1 minus tan square a 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें गिवन है, we have 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो आप क्या करें, cot a को फ्री कर दें और यहां पर लिख लें 4/3। cot a इज इक्वल टू 4/3 है, तो हमें tan a चाहिए, तो इसे उल्टा कर दीजिए। तो tan a क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इन केस अब आपको cos a और sin a निकालना है, तो फटाफनी से आप ये ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल में इट इज 3 and 4 और ये आपका a है, क्लियर है। ठीक, आपको इतना ही लिखना है बस। अब अपने को साइन ए चाहिए, तो ये आ गया आपका 5। कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्लियर है। अब आपको साइन ए चाहिए, तो साइन ए क्या आ जाएगा आपका, साइन ए आ जाएगा 3/5। और कॉस ए क्या आ जाएगा आपका, ये सब आप निकाल लेंगे आराम से 4/5। यानी कि ये तो आप निकाल लेंगे, यू कैन डू, ऑलरेडी डन, ये वाला काम हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 1 माइनस tan स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपको पता चल गई हैं, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। और 1 प्लस tan स्क्वायर a, वैल्यू रख दें tan a की, इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 1 माइनस tan की वैल्यू है 3/4 होल स्क्वायर, नीचे में रख देते हैं 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 माइनस 9, 1 प्लस 9/16, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 माइनस 9/16 से 16 कट गया, ठीक है, एलसीएम का, और ये हो गया 16 प्लस 9। तो हमारे पास में 16 में से 9 गया, तो ये आ गया आपका 7 अपॉन, और ये हो गया 25। तो ये आंसर हमारे पास में आ गया। यही चीज राइट हैंड साइड में आती है क्या, देखते हैं अपन। चलिए, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं अपन। राइट हैंड साइड है हमारे पास में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वैल्यू रखते हैं। देखिए cos स्क्वायर a की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन a की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए, तो अब अपन 4/5, ये हो गया 16/25, माइनस ये हो गया 9/25, होल स्क्वायर खोल लिया, माइनस कर दो 7/25। तो देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
हैंड साइड, तो हैंस प्रूव, यानी ये आपका इक्वल, दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन हैज प्रूव। तो बच्चों अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, साइड में हूं, अब आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और आप खुद करिए, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए मैंने टी रेशियो से आपको निकालना सिखाया, टी रेशियोज किस तरह से निकलेंगे और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये सारे टी रेशियोज की मैंने एक्सरसाइज दी है, लेकिन ये टी रेशियोज के साथ साथ आइडेंटिटीज भी हैं, तो वो आइडेंटिटीज मैं यूज करने वाला हूं। तो ये आइडेंटिटीज किस तरह से प्रूव हो रही हैं, तो ये आप करिए। आपको तो मतलब ये है कि आप टी रेशियोज से इसको सॉल्व करेंगे बस। ये आइडेंटिटीज मैं यूज करने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक आइडेंटिटीज में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा नेक्स्ट रहेगा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और शेयरिंग इज केयरिंग, जरूर आप शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को और जुड़े रहिए। ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट